पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश यार टूर्नामेंट जीत जाता है और उसको 3 गॉड पोकेमॉन से मिलने का और बैटल करने का मौका मिलता है, जिनमें ऐश चुनता है आरसीएस को। ऐश यार माउंटेन पे जाता है आरसीएस को ढूंढने के लिए और वहां पे उसको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और आखिरी में ऐश को आरसीएस मिल जाता है। ऐश आरसीएस से बैटल करता है जहाँ पे उसका पिकाचू बहुत ज्यादा इजीली हार जाता है। उसके बाद ऐश अपना अगला पोकेमॉन लुकारियो निकालता है और वो भी हार जाता है, लेकिन अब ऐश दिमाग लगाता है और ग्रेनिंजा को भेजता है और काफी डिस्ट्रैक्ट करता है आरसीएस को और लास्ट में मास्टर बॉल फेंक देता है। अब आगे ऐश बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि क्या हुआ है, आरसीएस पकड़ने में आया या फिर नहीं आया। फाइनली ऐश को देखने मिलता है कि वहाँ से धुआं हटता है और यार ऐश देखता है कि आरसीएस वहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा और जमीन पे मास्टर बॉल पड़ी है। ऐश थोड़ा शॉक हो जाता है कि क्या एक सेकेंड सही में आरसीएस कैच में आ चुका है और वो जल्दी से जाके मास्टर बॉल को उठाता है और यार फिर मास्टर बॉल को फेंकता है और उसके अंदर से आरसीएस निकल के आता है। ऐश अलग ही लेवल का खुश हो चुका है, वो समझ जाता है कि उसने आरसीएस को कैच कर लिया है। लेकिन यार तभी अचानक से ऐश जरा सोचने लग जाता है कि उसने पोकेमॉन वर्ल्ड के गॉड पोकेमॉन को पकड़ लिया है, इससे हो सकता है काफी सारी दिक्कतें भी आए, तो क्या सही में आरसीएस को ले जाना सही रहेगा। इसीलिए ऐश पहले आरसीएस से ही पूछ लेता है कि क्या सही में तुम्हें मेरी टीम में रहना है और मेरी जर्नी कंटिन्यू करनी है मेरे साथ आगे। और यार आरसीएस का जवाब हाँ आता है, यानी कि आरसीएस खुद भी ऐश की टीम में आना चाहता था। ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फाइनली आरसीएस ऑफिशियली ऐश की टीम में आ जाता है। ऐश बोलता है कि अब तो डैड के साथ में जो बैटल होने वाली है उसमें मैं पूरी तबाही मचाने वाला हूँ। उनके पास जो म्यूटू है इतना ज्यादा पावरफुल, उसके लिए अब मेरे पास आरसीएस आ चुका है, अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश कैंक्रोजन में आ चुका है और वो प्रोफेसर ओक के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपको एक काफी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया, और ऐश बताता है कि मैंने आरसीएस पोकेमॉन को कैच कर लिया है। प्रोफेसर ओक भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर फाइनली ऐश प्रोफेसर ओक को आरसीएस की पोकेबॉल देता है, वो मास्टर बॉल देता है और यार प्रोफेसर ओक देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐश ने पकड़ लिया है एक आरसीएस। प्रोफेसर ओक ऐश को बताता है कि तुम पूरे हिस्ट्री में अब तक सबसे पहले ऐसे ट्रेनर बने हो जिसने आरसीएस को पकड़ा है, वरना आज तक आरसीएस को कोई भी कैच नहीं कर पाया। ऐश कहता है कि इस बारे में मैं काफी लकी रहा हूं, क्योंकि अगर वो टूर्नामेंट में मैं नहीं जाता तो शायद से आरसीएस में वो कभी नहीं मिल पाता। प्रोफेसर ओक कहते हैं वैसे मैं तुम्हें बता दूं आरसीएस को अपने पास रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरसीएस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काफी कुछ पोकेमॉन वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ खतरा होता है तो आरसीएस उसको ठीक करने के लिए जाता है। तो अब अगर तुम्हारे पास आरसीएस है तो तुम्हें भी आरसीएस के साथ वो सब खतरों के लिए जाना पड़ेगा। कहता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि अब कोई खतरा है और आरसीएस को वहां पे जाना है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं रहेगा इस बारे में। और तभी अचानक से आरसीएस की जो पोकेबॉल है वो लाल कलर में चमकने लगती है और आरसीएस ऑटोमेटिकली पोकेबॉल से बाहर आ जाता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि यही वो तरीका है, खुद देख लो। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि वैसे आरसीएस एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि कभी भी एक पोकेबॉल के अंदर नहीं रह सकता, उसको हमेशा खुले में ही रहना पसंद है। लेकिन शायद से आरसीएस को तुम काफी पसंद हो, तुम्हारी टीम में रहना चाहता है, उसी वजह से वो पोकेबॉल में रह रहा है। लेकिन जब भी उसको खतरा वगैरह महसूस होगा वो ऐसे करके खुद से ही पोकेबॉल से बाहर निकल आएगा। और तभी यार प्रोफेसर ओक बताते हैं कि लगता है गलालजन में कुछ तो खतरा है, एटोरेटस ने वापस से कुछ तो खतरनाक वहाँ पे मचा दिया है, इसी वजह से आरसीएस को कुछ खतरा महसूस हो रहा है और वो बाहर आ रहा है। लगता है तुम्हें आरसीएस के साथ गलालजन जाना होगा। ऐश तुरंत ही गलालजन के लिए निकल जाता है। ऐश जैसे गलाल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उसे देखने मिलता है लियोन और बाकी जो जिम लीडर्स हैं वो सब रोक रहे हैं ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा को। ऐश बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा तो अच्छे पोकेमॉन है, ये इनको क्या हो गया। ऐश जल्दी से लियोन के पास जाता है और उससे कहता है कि ये क्या हो रहा है, ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा क्यों हमला कर रहे हैं, ये तो अच्छे पोकेमॉन है, ये तो रोकते हैं उल्टा एटर्नेटस को। लियोन बताता है कि पता नहीं एटर्नेटस ने ऐसा क्या किया है, पर अभी ये ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा उसी के साथ मिल गए और अब हमें इन्हें भी रोकना होगा। स्माइल देता है और कहता है कि अब रुक जाओ, अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और वो अपनी पोकेबॉल से आरसीएस को निकालता है। तो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं आरसीएस को देखने के बाद। लियोन कहता है कि तुम्हारे पास आरसीएस कैसे आ गया, और यार ऐश कहता है कि वो सब बात की बात है, पहले हम लोग जरा इसको रोकते हैं। ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा दोनों स्लैश अटैक मारने आते हैं आरसीएस में, लेकिन आरसीएस यार इजीली हमले से बच जाता है और सीधा उनका हाइपर बीम से हमला करता है। लेकिन यार ज़मेज़ेंटा अपने शील्ड वाले फॉर्म में आ जाता है और ज़ैशियन के सामने खड़ा हो जाता है वो शील्ड लेके, और हाइपर बीम सीधा शील्ड पे लगती है और यार हाइपर बीम पूरी खराब हो जाती है, उस पे लगने के बाद उनको कुछ भी नहीं होता। ऐश काफी चौंक जाता है और कहता है कि ये लोग डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है, आरसीएस से इतने ज्यादा भी कमजोर नहीं है। अब ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा दोनों ही मिलके गिगा इम्पैक्ट मारने आते हैं आरसीएस की तरफ, लेकिन यार आरसीएस प्रोटेक्ट अटैक करके अपने पूरे शील्ड बना लेता है और यार वो दोनों का ये अटैक उसको नहीं लग पाता। फिर आरसीएस अर्थ पावर यूज करता है और यार ये इतना ज्यादा पावरफुल था, ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा दोनों को ये लग जाता है और दोनों यार बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद आरसीएस अपना फायर मूव जजमेंट का यूज करता है और यार ये मूव इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही बार में ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा दोनों जमीन पे गिर के फेंट हो जाते हैं। लियोन से कहता है कि लगता है हमें एटर्नेटस की तरह इनको भी पोकेमॉन से
ये ठीक हो जाएंगे तब हम पोकेबॉल से इनको रिलीज कर देंगे। लियोन कहता है कि हाँ सही आइडिया है और ऐश और लियोन दोनों एक एक पोकेबॉल फेंक के ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा को कैच कर लेते हैं और यार ऐश अपनी वाली पोकेबॉल भी फिर लियोन को ही दे देता है और कहता है कि इनको संभाल के रखो जब तक ये ठीक नहीं होते। कंफ्यूज होता है और वो लियोन से पूछता है कि वैसे इंटरनेट तो हमने काफी पहले पोकेबॉल के अंदर बंद कर दिया था पकड़ने के बाद, तो अब वो पोकेबॉल से निकला कैसे, इसमें किसकी गलती है? लियोन कहता है कि नहीं इसमें किसी की गलती नहीं क्योंकि वो पोकेबॉल से कभी निकला ही नहीं है, ये इंटरनेट कोई और ही है। ऐश काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब इंटरनेट एक से काफी ज्यादा है, ये तो काफी ज्यादा घबराने वाली बात है। अब तभी अचानक से यार ऊपर से कहीं से हाइपर बीम अटैक का यूज होता है लियोन ऐश सबके ऊपर और वो लोग जल्दी से अटैक से बच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि ये कौन है और वो लोग ऊपर जब देखते हैं तो वहाँ इटर्नेटस पोकेमॉन ही होता है और तभी अचानक से उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे इटर्नेटस आने लगते हैं और वहाँ बहुत बड़ा इटर्नेटस का ग्रुप आ जाता है। ऐश कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे एक से बहुत ही ज़्यादा इटर्नेटस है, लगता है ये उसी वाले इटर्नेटस को बचाने के लिए अर्थ से बाहर से आए हैं। लियोन अपने चाइज़ार्ड को निकाल के तैयार हो जाता है और बाकी जिम लीडर्स भी अपने अपने पोकेमॉन्स को निकाल लेते हैं और ऐश भी यार यहाँ पे आरसीएस के साथ में तैयार हो जाता है। आरसीएस यहाँ पे काफ़ी पावरफुल हाइपर बीम करने लगता है और वो जो इटर्नेटस का ग्रुप है सभी लोग यार बहुत पावरफुल हाइपर बीम कर रहे थे। यहाँ पे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही होती है, लेकिन यार वो जो इटर्नेटस का ग्रुप है वो बहुत भारी पड़ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थे यार, वो लोग बहुत ही ज़्यादा थे इनके कंपेरिजन में। धीरे धीरे यार लियोन के सारे पोकेमॉन हार जाते हैं और दूसरी तरफ जिम लीडर्स के भी पोकेमॉन हारने लगते हैं, लेकिन आरसीएस अभी भी प्रोटेक्ट करके उन सबको बचा रहा होता है और आरसीएस अभी तक टिका होता है यार उन सबके सामने। लेकिन धीरे धीरे आरसीएस भी अब कमज़ोर पड़ने लगता है क्योंकि वो सब जो है वो बहुत ही सारे थे और उन सबकी पावर नॉर्मल इटर्नेटस से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। ऐश घबराने लगता है और वो सोच रहा होता है कि अब क्या करे, ये तो बहुत ज़्यादा हाथ से निकलता जा रहा है। लियोन ऐश से कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे, आरसीएस और काफ़ी देर नहीं संभाल सकता, वो अकेले ही अब लड़ रहा है, हम सबके पोकेमॉन हार चुके हैं। तो लियोन कहता है कि अब मेरे पास एक प्लान है, हमें उसी से काम करना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो अभी से लाइक ज़रूर कर दो और एम करते हैं 1000 लाइक के लिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।